जय हिंद, नमस्कार। सेना में अग्निवीर योजना लागू करने के बाद अब सेना भर्ती में ही एक और बड़ी पहल को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। जी हां, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों की तर्ज पर भारत में भी अब किन्नरों की भर्ती यानी ट्रांसजेंडर्स की भर्ती को लेकर एक स्टडी ग्रुप बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि भारत सैन्य बल सेना में इनकी भर्ती के लिए संभावना तलाश रहा है। इसके लिए जो एक विशेष ग्रुप बनाया गया है वो किन्नरों की सेना में भर्ती को लेकर उन तमाम संभावनाओं की तलाश करेगा और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। यह ग्रुप खास तौर पर इस बात का अध्ययन करेगा कि कैसे डिफेंस सेक्टर में ट्रांसजेंडर्स की तैनाती की जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल समेत दुनिया के 19 देशों की सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती की जा रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले नीदरलैंड ने की थी। हालांकि अब तक भारतीय सेना के किसी भी हिस्से में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए समय समय पर मांग जरूर उठती रही है और कई बार इस मांग पर विचार करने की बात भी सामने आई है। ऐसे में जब यह बात एक बार और सामने आई है तो फिर इसको लेकर अब सवाल यह भी रहेगा कि अगर ट्रांसजेंडर को सैन्य बल में भर्ती के लिए सरकार नियम बनाकर इसको लेकर बड़े कदम उठाती है तो उनकी भर्ती किस योजना के तहत होगी? अग्निपथ योजना के तहत होगी या फिर रेगुलर कैडर के तहत होगी? यह सवाल भी बना रहेगा। सवाल तो आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि सरकार को इसकी क्या जरूरत पड़ गई यह नियम लाने के लिए किन्नरों की सेना में भर्ती के लिए? क्या भारतीय सेना में भर्ती के लिए युवा नहीं पहुंच रहे हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युवा तो सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात एक करने में जुटे हुए हैं, बल्कि यूं कहें कि सरकार ही खाली पदों को समय पर नहीं भरवा पा रही है। युवा तो दिन रात सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तो फिर सवाल यह है कि फिर सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती की बात क्यों की जा रही है? तो देखिए, इसका जवाब यह है, सामान्य लोगों में और ट्रांसजेंडर के बीच में जो एक असमानता का भाव देखने को मिलता है, वहां पर समानता लाना ही इसका उद्देश्य है। यानी ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो लोगों की एक अलग ही सोच होती है, उन्हें देखने का एक अलग ही नजरिया जो होता है, बस इसी नजरिए को बदलने के लिए, एक समानता लाने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि अगर इनकी भर्ती होती है तो क्या उनके लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान रहेगा? तो इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किन्नरों को सेना में एंट्री मिलती है तो उनको ट्रेनिंग से लेकर सिलेक्शन तक में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी, नहीं अलग अलग तरह की पोस्टिंग में ही उन्हें कोई रियायत मिलेगी। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि एक ऑफिसर का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इसे एक रोजगार के मौके के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर उन्हें कई चुनौतियों से भी जूझना होगा, जैसे उनके लिए घर, टॉयलेट, वर्किंग पैटर्न पर, इन सब पर सरकार को सोचना होगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया था कि वो सहायक कमांडेंट के अधिकारी कैडर पद पर ट्रांसजेंडर की भर्ती करेगा। वहीं 2015 में तमिलनाडु ने देश के ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की थी, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की सक्रिय भर्ती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि सेना में पहली बार किन्नरों की भर्ती की शुरुआत नीदरलैंड में 1974 से हुई। यह ऐसा करने वाला पहला देश बना। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने किन्नरों को सेना की भर्ती में एंट्री दी। नीदरलैंड के बाद 1976 में स्वीडन ने, 1878 में डेनमार्क, 1979 में नॉर्वे और इसके बाद कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में भी किन्नरों की भर्ती की यही चलन शुरू हो गई। दोस्तों, सेना में किन्नरों की भर्ती को लेकर जो भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है, स्टडी ग्रुप बनाया है, इसको लेकर जो पहल करने जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।